नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। यूपी के अमरोहा शहर के मोहल्ला चौक में एक युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जो अमरोहा में जो घटना घटी है मारपीट वाली, क्या हुआ वहाँ? ये नगर थाना क्षेत्र में मारपीट का एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 नामजद तथा 15 अज्ञात व्यक्ति हैं। इस संबंध में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष की तलाश की जा रही है। अच्छा सर, हसनपुर में एक घटना को अंजाम दिया बदमाशों, सर उसका क्या मामला? क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। अच्छा, ये रात जो आपका झगड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये झगड़ा है था साहब, मैं दुकान पे से आया, मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है काट रोड का। मैंने पैसे लेने के लिए अपने साले को एक दुकानदार के पास भेजा। उसी बीच मैंने जैसे उसको भेजा, रास्ते में उसे 3-4 जनों ने पकड़ लिया। ये नहीं पता किस विवाद पे पकड़ लिया। तो एक बच्चा मुझसे घर कहना आया, बोले कि तुम्हारे साले की लड़ाई हो रही है। जैसे मैं उसे गया बचाने के लिए, तो मैंने बचाने की कोशिश करी, उसमें बचाना जैसे चाहा तो उस पीछे से 8-10 जने और आ रहे हैं, मतलब 20 जने हो गए। वो सब फिर मुझे चिपट रहा। अब ये नहीं पता चला किस विवाद पे मुझे मार रहा है मुझे। तो ये कहाँ पर हुआ झगड़ा आपका? इस शिव द्वारे में हुआ। ये लोग कौन थे जो मारने वाले थे आपको? ये घोषी थे, उसमें समुदाय से घुसा दिया। कोई वैसे कोई जाति कोई दुश्मनी नहीं? बस नहीं, दुश्मनी नहीं सर, वो जिनसे दुआ सलाम होती थी आदमी निकलते बढ़ते, लेकिन ये नहीं पता क्यों मारने चालू कर दिया इन्होंने। तो जान से मारने के हिसाब से सभी ने घेर लिया। आप मेरी वीडियो देख लीजिए, वीडियो बनी हुई है लोग बागों के पास, उसमें सब ने मुझे घेर के मार रहा था। तो इसमें पुलिस के पास गए आप? जी, पुलिस के पास गए। तो क्या हुआ इसमें? वीडियो दर्ज कर लिया पुलिस ने। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश के अमरोहा जनपद में एम्बुलेंस कर्मचारियों की सेवा देश के वीर सैनिकों से कम नहीं है। ये लोग समाज सेवा भी करते हैं और अपनी ड्यूटी को इतने कम मेहनताने में अंजाम देते हैं कि एक मजदूर भी इनसे अच्छे पैसे कमाता है, मगर उसके बावजूद उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती और ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा जारी रखते हैं। 108 एम्बुलेंस के अमरोहा जनपद की कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले मोहित चौधरी बताते हैं कि उनकी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा में लगी है और ये लोग अपनी ड्यूटी के सामने अपने परिवार को भी तर्ज नहीं देते। उनका कहना है कि इनके लिए सबसे पहले ड्यूटी है और मरीज की जान बचाना है और उनके सामने तनख्वाह भी मायने नहीं रखती। ये लोग बहुत कम मेहनताने में समाज की सेवा करते हैं। हम कहना यही चाहेंगे, जैसा कि ये पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें हम और हमारी पूरी टीम और हमारे सीनियर सब इसमें लगे हुए हैं और जो हमारी टीम है दिन रात इसमें काम कर रही है। कोरोना मरीज़ों को वो एक ऐसी स्थिति में जहाँ अगर किसी का बाप हो, भाई हो, माँ हो, अगर पता चल जाए वो भी दूरी कर लेता है, लेकिन हमारी टीम उसके नज़दीक पहुँचती है, उसे बैठाती है और उसको सकुशल हॉस्पिटल तक छोड़ती है। तो संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही, मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम निस्वार्थ मन से मानव सेवा के लिए लगी हुई है। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। पुष्पेंद्र, आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये सेवा देनी है लोगों को, हम ही डर जाएंगे तो फिर वो उन लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को जो है ड्यूटी पर जब बुलाते होंगे तो कैसे आप लोग कितने टाइम में पहुंच जाते हैं ड्यूटी? मतलब पेशेंट के पास लगभग 12 से 15 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं। शुभ नाम क्या है जी? मैं शुभम कुमार, पायलट ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट अमरोहा में जॉब करता हूँ जी। बताइए कि जिस तरीके से जो है आप लोग कोरोना में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारा मकसद जो है वो जल्द से जल्द मरीज़ के पास तक पहुंचना होता है और हम बिना कुछ खाए पिए भी हम मरीज़ को कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं और भविष्य में करते रहेंगे और सरकार के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि हमारे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहब हैं मोहित चौधरी, जो हमें दिन प्रतिदिन निर्देशित करते रहते हैं और जैसा भी हमें वो आदेश करते हैं हम उनके आदेश के
तुरंत हम निकल जाते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के लिए, हम तुरंत, हम अगर खाना खाते हुए होते हैं तो उसे छोड़ कर हम तुरंत पेशेंट के लिए मूव कर जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो आपको आपकी जान का डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है सर। जब ये कोरोना आया था उस समय हमें बहुत डर लगता था, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है अपने जो साथ के बंदे हैं, अमरोहा के लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनकी सेवा करना है। और वो तो कहावत आपने सुनी है कि डर के आगे जीत है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सर सैलरी तो हमारी इतनी है कि एक जो मज़दूर है दिहाड़ी का पे जो काम करता है वो हमसे ज़्यादा कमा लेता होगा, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सैलरी आने में लेट भी होती है, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं होती। सैलरी आए या ना आए, लेकिन हमें तो मानव की सेवा करनी है। अच्छा, आप संदेश क्या देना चाहते हो समाज? संदेश हम यही देना चाहते हैं, जैसे हम और हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हमारे शहर की जो जनता है, जो लोग बाग हैं हमारे टच में रहने वाले, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने जो हमारी कंपनी है जीवीके MRI, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को और भी बेहतर से। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर पर मास्क के लिए वादकारी की पिटाई का आरोप है। वादकारी का आरोप अधिवक्ता शेड से बुलाकर उपजिलाधिकारी ने मास्क के लिए मारा थप्पड़ और 500 रुपये भराया जुर्माना। वादकारी बरकत अली ने उपजिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए इनायत नगर कोतवाली में तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ फरियाद के पक्ष में लामबद्ध है। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने रायबरेली रोड जाम किया है। 2 थानों की पुलिस बल मौके पर, एडीएम प्रशासन संतोष सिंह के समझाने बुझाने के बाद अधिवक्ता ने जाम हटाया। आप कोई काम से आए थे और ये हम मास्क गलती से नहीं लगाए थे और हमें नाजायज़ मारा गया। कोई हम उनसे गलत बदतमीजी बात नहीं किया। किसने मारा आपको? जी हमने मारा है। क्यों मारा आपको? हम काम से आए थे और हम काम बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा, देख करके फिर हमें जो है बुला करके बोला 500 की पर्ची कटेगी और पर्ची काटने के बाद में बोले चालान हो जाएगा और 500 रुपये जुर्माना लिए हैं और हमने कोई गलत शब्द नहीं बोला। नहीं तो आपको किसने मारा? एसडीएम ने मारा है। एसडीएम ने मारा। जोर से बताइए। एसडीएम ने मारा है। जुर्माना भी काटा? हाँ जी, 500 रुपये जुर्माना दिए। और मारा भी? मारा भी। और किसके सामने आपको मारा गया? सबके सामने मारा गया, वकीलों के सामने। वकीलों के सामने आपको मारा गया है? ये पर्ची है जो जुर्माने की? जुर्माना ठीक से दिखाइए, ठीक से दिखाइए। कौन से ग्राम के आप निवासी हो? बसवारपुर के निवासी। आपका क्या नाम है? बरकत अली। बरकत अली। चलिए। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में नायब तहसीलदार की गाड़ी के ऊपर गिरा लकड़ी का टुकड़ा। कस्बे के कमलेश तिराहा स्थित आरा मशीन के पास क्रेन मशीन से ट्रक में लकड़ी लोड की जा रही थी। तभी सड़क से गुजर रहे नायब तहसीलदार की गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा करीब 1.5 कुंटल वजन का लकड़ी का टुकड़ा गिर गया, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नायब तहसीलदार प्रमित सचान के साथ लेखपाल और गाड़ी चालक मौजूद थे, जो बाल बाल बचे और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं मौके पर पहुंची थाना सुमेरपुर पुलिस। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम घनश्याम। और क्या है आप? लेखपाल। अच्छा, तो क्या घटना घटी है ये आज के? हम लोग जा रहे थे, जांच में जा रहे थे पचपुरा। आपके साथ कौन थे? नायब साहब थे जी और कानून को साहब थे जी। तो जैसे ही कमलेश के तिराहा पे पहुँच रहे थे जी, तो वैसे ही ट्रक में लोड हो रहा था लकड़ी, बड़ा बड़ा लोड हो रहा था मशीन से वो जी। तो लोड होते समय वो जो लकड़ा था बड़ा सा, करीब 60-70 किलो का रहा जी हैं, तो वो लकड़ा जो इतना बड़ा सा गिरा गाड़ी के ऊपर गिरा जी। तो ड्राइवर साहब के ऊपर बिल्कुल गिरा, बच गए तो घायल हो जाते, शीशा टूट गया है जी। हाँ। तो क्या ट्रक ये सड़क में लोड हो रहा था? हाँ, सड़क में लोड हो रहा था ये, मतलब और किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो नहीं लगी। गाड़ी के क्या हाल है? शीशा टूटा है। क्या हादसा हुआ भाई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। अच्छा, तो आप एसडीएम साहब के ड्राइवर हैं? जी जी, नायब साहब। अच्छा, क्या घटना घटी है आज? घटना ये घटी कि हम वहाँ से आ रहे थे, हम जा रहे थे इधर पचपुरा जी।
तो ये बीच रोड में लोड कर रहा था ट्रक जी और पब्लिक का आदमी होता वो तो तुरंत मर जाता, जी जी न मर जाता। जी 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 तो ये 3 कुंटल का था, जी। उसमें गिरा ऊपर। तो एसडीएम साहब को चोट वोट आई क्या? नहीं, वो तो साथ पीछे बैठे थे। जी जी। आपको कोई चोट वोट लगी क्या? हमारे हल्की है, छिल गया बस यहाँ पे। तो ये हादसा कितना बड़ा था? अरे ये बहुत बड़ा था, अगर पब्लिक का आदमी होता वो तो तुरंत मर जाता। ये घटना की फोटो दिखा दें आपको? जी दिखा रहे हैं। फोटो दिखा। क्या हादसा हुआ भाई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुल्तान। अच्छा, तो आप एसडीएम साहब के ड्राइवर हैं? जी जी, नायब साहब। अच्छा, क्या घटना घटी है आज? घटना ये घटी कि हम वहाँ से आ रहे थे, हम जा रहे थे इधर पचपुरा। जी। तो ये बीच रोड में लोड कर रहा था ट्रक। जी। और पब्लिक का आदमी होता वो तो तुरंत मर जाता। जी जी। न मर जाता। जी जी जी। तो ये 3 कुंटल का था। जी जी। इसमें गिरा ऊपर। तो एसडीएम साहब को चोट वोट आई क्या? नहीं, वो तो साथ पीछे बैठे थे। जी जी। आपको कोई चोट वोट लगी क्या? हमारे हल्की है, छिल गया बस यहाँ पे। तो ये हादसा कितना बड़ा था? अरे ये बहुत बड़ा था, अगर पब्लिक का आदमी होता वो तो तुरंत मर जाता। ये घटना की फोटो दिखा दें आपको? जी जी। दिखा रहे हैं। फोटो दिखाएं क्या? दिखा रहे हैं भैया। मैं आपका योगेश सिंह सर। कहाँ के निवासी हैं? ये सुमेरपुर। अच्छा, क्या घटना हुई थी अभी? अभी ये बस का अधिकारी के ऊपर ये लकड़ी गिरी है, आए दिन ये हादसा होता है। किस अधिकारी के ऊपर गिरी है? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब के ऊपर। जो पीछे लकड़ी का लट्ठा डला हुआ है, ये गाड़ी के ऊपर गिर गया था? अच्छा, तो क्या कोई किसी को चोट वोट आई है क्या? शायद मैं समय नहीं था जी, अगले वाले मैंने कर सकते हैं। अभी भी आए हम लोग जितनी जानकारी मिलती बता। तो ये क्या आए दिन घटना होती रहती है? अक्सर जब भी गाड़ी लोडिंग होती कभी कभार तो छोटे बच्चे निकलते रहते, स्कूली बच्चे निकलते हैं, तभी कई बार घटना हो चुकी है। तो ये चारों तरफ जो लकड़ियाँ डली हुई हैं, क्या ये अवैध कब्जा है? अवैध का यहाँ ये हमेशा ऐसे रहता है। ये किनकी चक्की, ये किनका है सामान? ये लल्लू भाईजान का है। लल्लू भाईजान और वो सुमेरपुर। रोकते हैं कि गाड़ी ना लगाओ, लकड़ी ना डालो तो भी नहीं मानते वो लोग। जी। ज़मीन तो हम लोगों की उस पार है, इस बार हमेशा अतिक्रमण बना देते हैं। नाम है सर आपका? हमारा नाम घनश्याम जी कमल। और क्या है आप? लेखपाल। अच्छा, तो क्या घटना घटी है ये आज के? हम लोग जा रहे थे, जांच में जा रहे थे पचपुरा। आपके साथ कौन थे? नायब साहब थे जी। और कानून को साहब थे जी। तो जैसे ही ये कमलेश के तिराहे पे पहुंच रहे थे जी, तो वैसे ही ट्रक में लोड हो रहा था लकड़ी, बड़ा बड़ा लकड़ा लोड हो रहा था मशीन से वो जी। तो लोड होते समय वो जो लकड़ा था बड़ा सा, करीब 60-70 किलो का रहा होगा। जी जी। हैं तो वो लकड़ा जो इतना बड़ा सा गिरा, गाड़ी के ऊपर गिरा। जी। तो ड्राइवर साहब के ऊपर बिल्कुल गिरा, बच गए नहीं तो घायल हो जाते। जी जी। शीशा टूट गया है जी। हाँ। तो क्या ट्रक ये सड़क में लोड हो रहा था? हाँ, सड़क में लोड हो रहा था ये मतलब और किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो नहीं लगी। अच्छा, गाड़ी के क्या हाल है? शीशा टूटा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जीएम ओझा की रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज महाराजगंज जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है, किसानों को बिजली खाद नहीं मिल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वहीं आज बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और सरकार हर सेक्टर को निजीकरण कर रही है। सरकार पूंजीवादी व्यवस्था लाने चाह रही है और आरक्षण पर कुठाराघात किया है। दलित को शिक्षा नहीं देना चाह रही है। आए दिन रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोडवेज हो, सबको निजी हाथों में देकर दलितों को आरक्षण से दूर करना चाहती है, जिसको देखते हुए आज सपाइयों ने पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। कर रहे हैं यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में। आज कलेक्ट्रेट परिषद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में आज सरकार जो तानाशाही रवैया अपना के सीधे हर सेक्टर को निजीकरण कर रही है, यह पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। आरक्षण पर इन्होंने कुठाराघात किया है। दलित और वंचितों को यह शिक्षा नहीं देना चाहती है। आए दिन तमाम सेक्टरों को, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो,
चाहे रोडवेज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सबको यह निजी हाथों में देकर प्राइवेट करना चाहती है, ताकि यहाँ का दलित, वंचित, गरीब किसी तबके का हो ना शिक्षा ले पाए, ना अपनी आवाज़ उठा पाए। और इस सरकार की तानाशाही रवैये के नाते जो कोई अपना आवाज़ उठाता है, अपनी बात रखता है, पुलिस के दमन पर, लाठी के दम पर उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा करके जेल भेजने का काम कर रही थी। निश्चित रूप से आने वाले 2022 में नौजवानों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के सरकार में 2022 में उनके ताबूत में कील ठोककर उनको पतन करने का काम है। नौजवान आरक्षण विरोध, बीएड में प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर रोक पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने के संदर्भ में महोदय अवगत कराना है कि जनपद में किसान यूरिया के बिना बेहाल है। यूरिया की कालाबाजारी चरम सीमा पर है और बॉर्डर पर यूरिया की। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर खैराबाद नगर में बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि उदासीन के नेतृत्व में साकेत मिश्रा के विरोध में दसियों हजारों की संख्या में संत समाज व हिंदू समाज के लोगों ने साकेत मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाए। साकेत मिश्रा ने महंत बजरंग मुनि उदासीन के खिलाफ घुसपैठिया व कई अन्य अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपने चंद लोगों के साथ थाने का घेराव किया था, जिससे संत समाज व हिंदुओं में साकेत मिश्रा के प्रति काफी आक्रोश था और उसी के चलते महंत बजरंग मुनि उदासीन के आह्वान पर हजारों की तादाद में संत समाज व हिंदुओं ने थाने का घेराव किया। हिंदू लोग तो उनका घर तुरंत नजुल। ये बताइए कि आप इतनी भारी संख्या में लोगों के साथ में क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपने आश्रम का विकास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भूमाफिया लोग साकेत मिश्रा जैसे दलाल लोगों को लेके जो है, जब मैंने उनको कोर्ट की नोटिस भेजी है तो उसमें साकेत मिश्रा जी को 1.5 लाख रुपए दे के यहाँ थाने का घेराव किए हैं कोर्ट की नोटिस के खिलाफ। लेकिन गुरुदेव, उनका कहना है कि आप जो है हिंदू विरोधी हैं, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए और संगत की जमीन मैं साकेत मिश्रा को सबसे बड़ा मानवतावादी मानूंगा कि जैसे हमारे भुइयां ताली तीर्थ पे लेटरिंग शौच किया गया उसे अपने घर में करा लें किसी को। जैसा कि लोग अपने समर्थन रही जमीन की बात, जमीन की बात, तो जमीन की बात यह है कि आश्रम की व्यवस्था हमको चलाना है, किसी पब्लिक का पैसा दान नहीं ले रहा हूँ कि कोई बता दे 1 रुपए को दिया हो। सुनिए, कोई बता दे 1 रुपए दिया हो। मैं अपनी जमीनें हिंदुओं का एक मोहल्ला बसा रहा हूँ। यही खैराबाद के अंदर 10 मुसलमानों के मोहल्ले बस चुके हैं, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं किया। मैं एक मोहल्ला बसा रहा हूँ, उसका स्वयं साकेत मिश्रा विरोध कर रहे हैं। बाबा जी, साकेत मिश्रा का कहना है कि आप घुसपैठिया हैं, आप कोई संगत के महंत नहीं हैं, आप आए हैं यहाँ पर। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंशु मिश्रा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।